के ऐवान वज़ीर आला और काबीना मेंबरान के लिए मज़ीद 40 गाड़ियाँ खरीदने का फैसला किया गया है। ऐवान वज़ीर आला पंजाब और काबीना के लिए 30 करोड़ से 40 गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी। ट्रांसपोर्ट विंग ने 30 करोड़ के इजरा के लिए समरी महकमा खजाना पंजाब को इरसाल कर दी है। ऐवान वज़ीर आला पंजाब के लिए 26 गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी। ऐवान वज़ीर आला के लिए 4 टोयोटा गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी। मज़ीद कौन कौन सी गाड़ियाँ जो हैं वो खरीदी जाएंगी जानेंगे अली रामे से। जी अली रामे। जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट विंग ने बाकायदा एक समरी फाइनेंस डिपार्टमेंट को अरसाल किए गए ऐवान वज़ीर आला पंजाब की सिफारिशात पर कुछ गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी और उसके लिए 30 करोड़ रुपए का बजट दिया जाए। अब ये 40 नई गाड़ियाँ हैं जिन पर मजमूई तौर पर लागत 30 करोड़ रुपए आएगी। इसमें से ऐवान वज़ीर आला पंजाब की सिफारिशात पर, उनकी ख्वाहिशात पर जो उनको 26 गाड़ियाँ दी जाएंगी और बाकी जो 14 गाड़ियाँ हैं वो काबीना के मेंबरान को दी जाएंगी। अब इसमें 4 फॉर्चूनर हैं, 3 डबल कैबिन डाले वो खरीदे जाएंगे और 19 जो टोयोटा की अल्टस ग्रैंडी गाड़ी है वो खरीदी जाएगी। अब इसमें क्योंकि इससे पहले भी पंजाब हुकूमत ने जब बुज़दार का दौरे हुकूमत था तो 16 करोड़ रुपए मालियत से कुछ गाड़ियाँ खरीदी गई 36 वज़रा के लिए, लेकिन वो भी कम पड़ेंगी। अब मज़ीद काबीना के मेंबरान ने कहा है कि उनके लिए भी गाड़ियाँ दी जाएँ, पार्लियामानी सेक्रेटरीज़ को जो वो नई गाड़ियाँ उनको फराहम की जाएँ। तो ऐवान वज़ीर आला की तरफ से पहले भी सिफारिशात की गई कि जो ट्रांसपोर्ट विंग है SNJD का वो फौरी तौर पर उनको नई गाड़ियाँ फराहम करे क्योंकि पुरानी गाड़ियाँ वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसी पर अब ये मामला स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए फाइनेंस को भेजा जाएगा। अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया तो दूसरी तरफ पंजाब काबीना से इसकी अप्रूवल ली जाएगी। लेकिन एक तरफ पंजाब हुकूमत ने ऑस्टेरिटी मेजर्स को मद्देनज़र रखते हुए नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी आयद कर रखी है, लेकिन उसके बावजूद ये समरी मूव की गई क्योंकि ऐवान वज़ीर आला में अब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी पर यह समरी तैयार की गई और अब इस समरी को जल्द अज जल्द अप्रूव किया जाएगा, जिसके बाद नई गाड़ियाँ खरीदी। अली रामे अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब का खसूसी प्रोटोकॉल पासपोर्ट ऑफिस दफ्तरी औकात के बाद भी खुला रहा। पासपोर्ट ऑफिस का वक्त शाम 5 बजे तक मुकर्रर है। चौधरी परवेज़ लाही 45 मिनट मुकर्रर वक्त के बाद पासपोर्ट ऑफिस पहुंचे। वज़ीर आला के पासपोर्ट की तजदीद के लिए ऑफिस 1 घंटे मुकर्रर वक्त के बाद भी खुला रहा। आपको हम खबर से आगाह करें कि वज़ीर आला पंजाब ने अपने खसूसी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया है। पासपोर्ट ऑफिस दफ्तरी औकात के बाद भी खुला रहा। पासपोर्ट ऑफिस का वक्त शाम 5 बजे तक मुकर्रर है, जबकि चौधरी परवेज़ लाही 45 मिनट मुकर्रर वक्त के बाद पासपोर्ट ऑफिस पहुंचे हैं। तफसीलात जानने के लिए रुख करेंगे अली अकबर का। जी अली अकबर, अपडेट कीजिएगा इस मामले के हवाले से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो पासपोर्ट ऑफिस जो है उसका दौरा मयार देखा जा रहा है। आज जुमे का रोज़ और आज जुमे के रोज़ जो है वो तकरीबन 12:30 बजे तक जो है वो टोकन लगाए जाते हैं आम सार्फिन के लिए। अगर किसी ने अपना पासपोर्ट बनवाना हो तो वो 12:30 बजे तक टोकन लगाता है और 5 बजे तक जो है उसके पासपोर्ट का प्रोसेस किया जाता है। लेकिन देखा यह गया कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई के लिए आज पासपोर्ट का ऑफिस जो है वो 1 घंटा तखीर तक खुला रहा। मुकर्रर वक्त जो है वो 5 बजे तक है, जबकि 12:30 बजे तक जो है वो टोकन लिया जा सकता था। लेकिन देखा यह गया कि तकरीबन 5:45 पे जो है वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाही अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए लाहौर पासपोर्ट ऑफिस पहुंचे और तकरीबन 10 से 15 मिनट वहाँ पे मौजूद रहे। उनका प्रोटोकॉल दिया गया उनको और उनका पासपोर्ट जो है वो उन्होंने अपने पासपोर्ट का जो प्रोसेस है वो कराया गया। लेकिन आम सार्फिन के लिए जो है वो पासपोर्ट ऑफिस आज 12:30 बजे ही टोकन के लिए बंद कर दिया गया था और 5 बजे तक ऑफिशियल टाइम था। लेकिन वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाही की खातिर जो है वो पासपोर्ट ऑफिस 1 घंटा तखीर तक खुला रहा। 1 घंटा तखीर तक वहाँ पे काम होता रहा। तमाम अफसरान को बाउंड किया गया था कि वो वहाँ पर अपने ऑफिस के अंदर मौजूद रहें। वहाँ पे जो डायरेक्टर और AD हैं उनको भी मौजूद किया जो है वो बाकायदा तौर पर बाउंड किया गया था कि वो अपने ऑफिस के अंदर मौजूद रहें और वज़ीर आला पंजाब का जो पासपोर्ट है वो वहाँ पे बनवाने के लिए पहुँच रहे हैं। 1 घंटा तखीर तक जो है ये मुकर्रर वक्त के बाद भी आज पासपोर्ट ऑफिस काम करता रहा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो तकरीबन 2 से ढाई घंटे कबल जो है वो वहाँ पे वज़ीर आला पंजाब की आमद की खबर सुनते साथ ही जो है तकरीबन 2 से ढाई घंटे कबल जो है वहाँ पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी। आम सार्फिन को जो है वो वहाँ पर जाने से रोक दिया गया और तकरीबन 2 से ढाई घंटे कबल ही जो है वहाँ पे बकाया तौर पर रूट लगा दिया गया। जो गिरदोनवाक में जो था वहाँ से लोगों को भी वापस जाने के लिए मजबूर। जी बहुत शुक्रिया अली अकबर। के पोस्ट ग्रेजुएट नर्सिंग के दाखिलों में मेरिट की संगीन खिलाफ वर्जियों का इंकशाफ। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ पोस्ट ग्रेजुएट नर्सिंग के मेरिट पर दाखिले में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। ज़्यादा नंबर्स के हामिल नर्सिस को पोस्ट ग्रेजुएशन के दाखिले में नज़रअंदाज कर दिया गया, जबकि पोस्ट RN कोर्स मेरिट के धज्जे उड़ाने पर दर्जनों नर्सिस की दरख्वास्तें दे दी गई हैं। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे जाहिद चौधरी से। जी जाहिद साहब, अपडेट कीजिएगा। पोस्ट ग्रेजुएट नर्सिंग में दाखिले के लिए
संगीन नौइयत की बेसाख्तियों का इंकशाफ हुआ है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से पहली मरतबा नर्सिंग के पोस्ट RN कोर्स में दाखिलों का जो सिलसिला है वो अपने हाथ में लिया गया था और जो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का शोबा नर्सिंग है उसकी जानिब से जो है वो ये दाखिले जो है वो कंडक्ट किए गए। लेकिन अब ये इंकशाफ हुआ है कि जो मेरिट है उसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई और कम नंबरों की हामल जो तालबात थी उनको दाखिला दे दिया गया और ज़्यादा नंबरों के हामल जो नर्सेज पोस्ट RN करना चाहती थी उनको नज़रअंदाज कर दिया गया, जिस पर दर्जनों की तादाद में जो है वो मुतासरीन की जो शिकायत है वो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को मौसूल हुई हैं, जिन पर अभी तक कोई पेशरफ सामने नहीं आ सकी। नर्सेज का इस हवाले से ये कहना है कि इससे कबल जब भी पोस्ट RN कोर्स में दाखिले जो हैं वो कंडक्ट किए जाते थे तो उस सूरत में मेरिट को हमेशा जो है वो अवलियत दी जाती थी और मेरिट के मुताबिक फहरिस्तें बनती थी और दाखिले दिए जाते थे। लेकिन महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने इस मरतबा ये काम जो है वो अपने हाथ में लिया और पहली मरतबा ही महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से मेरिट के बरक्स दाखिले किए जाने का इंकशाफ हो गया। और इसके साथ साथ ज़राए का ये भी कहना है कि जो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का शोबा नर्सिंग है उसकी जानिब से मुबैना तौर पर रकम वसूल करके ये दाखिले दिए गए और कम मेरिट की हामल जो तालबात थी उनको नर्सिंग तालबात उनको जो है वो फोकियत दी गई और ज़्यादा नंबरों के हामल जो है उनको लिस्टों से निकाल दिया गया और जो मेरिट लिस्ट आवीज़ा की गई उसमें ज़्यादा नंबर हासिल करने वाली जो नर्सेज थी जो दाखिला लेना चाहती थी पोस्ट RN कोर्स जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग है नर्सेज की, तो उनको जो है वो नज़रअंदाज किया गया, जिस पर अब वो एहतजाज हैं और उनकी जानिब से तहरीरी तौर पर शिकायत भी दर्ज बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। दूसरी जानिब नाबीना अफराद का 5वें रोज़ भी धरना जारी है। मुतालबात की मंजूरी के लिए नाबीना अफराद दर बदर हो गए। नाबीना अफराद ने ज़हूर इलाही रोड पर 4 रोज़ धरना दिया। मुतालबात की मंजूरी के लिए नाबीना अफराद केनाल रोड पर बैठे रहे, जबकि वज़ीर आला पंजाब के घर के बाहर एहतजाज भी बेसूद रहा है। इसरार खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि इस वक्त वहाँ की क्या ताज़ा सूरत हाल है। जी इसरार। जी लाहौर में नाबीना अफराद का एहतजाजी धरना क्लब चौक मॉल रोड पर बदस्तूर जारी है। आज 5वां रोज़ है। नाबीना अफराद अपने मुतालिबात के हक में सरापा एहतजाज हैं। इनके बुनियादी तौर पर 3 मुतालिबात हैं। पहला मुतालिबा ये है कि इनको कोटा सिस्टम के तहत सरकारी नौकरियों में हिस्सा दिया जाए। दूसरा इनका मुतालिबा ये है कि जो डेली वेजेस मुलाजमीन हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट पर कन्वर्ट किया जाए और जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं उनकी आसामियाँ मुस्तकिल की जाएँ, यानी रेगुलर की जाएँ। इसके अलावा इनका ये मुतालिबा है कि जो इनका पे स्केल है उसको अपग्रेड किया जाए, तनख्वाह महंगाई के तनासब से बढ़ाई जाए। अपने मुतालिबात के हक में इस वक्त 100 से ज़ायद नाबीना अफराद मॉल रोड पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से एहतजाज की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम है। कैनाल रोड की जानिब से जो मॉल रोड पर ट्रैफिक आ रही है उसे भी डाइवर्ट किया जा रहा है। इसी तरह से डेविस रोड की जानिब जो ट्रैफिक आती है मॉल रोड की जानिब उसे भी सुंदरदास रोड से डाइवर्ट किया जा रहा है। पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर तैनात है। दूसरी जानिब मुजाहिरीन का ये कहना है कि जब तक इनके मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जाते वो अपना एहतजाजी धरना बदस्तूर जारी रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया इसरार खान। अब आपको बताएं कि पंजाब पुलिस के रैंकर्स अफसरान सूबाई सर्विस के तहत तरक्कियां लेने के लिए मुतहरिक। SSP से एडिशनल IG तक सूबाई सर्विस के तहत तरक्की का मरासला। पुलिस के सूबाई सर्विस के अफसरान ने तरक्की देने का मरासला वज़ीर आला को भिजवा दिया है। मजीद क्या अपडेट्स हैं जानेंगे नुमाइंदा सिटी 42 अली साही से। जी अली साही। जी बिल्कुल, गुज़श्ता कुछ अर्सा से PSP और रैंकर्स अफसरान की इसी इसमें काफ़ी कशमकश चल रही है कि रैंकर्स अफसरान का कहना है कि वो PSP कैडर होने की बजाय उनको सूबाई सर्विस के तहत तरक्कियां दी जाएं ताकि वो भी आला रैंक तक तरक्की कर सकें। तो जो उनकी जानब से मरासला वज़ीर आला को भिजवाया गया है उसमें तजवीज़ दी गई हैं कि PMS सर्विस की तरह पंजाब पुलिस में भी बाकायदा तौर पर सर्विस स्ट्रक्चर बनाया जाए और SP के साथ साथ SSP से लेकर एडिशनल IG रैंक तक तरक्कियाँ दी जाएँ। चूँकि पंजाब भर में 364 सीटें पंजाब पुलिस की हैं, जिसमें 162 सीटों पर अफसरान तैनात हैं और 202 सीटें तरक्कियाँ ना होने की वजह से खाली हैं। तो इसी हवाले से बर वक्त तरक्कियाँ दी जाएँ और पंजाब में पुलिस आर्डर में तरमीम करके सूबाई रैंक के जो अफसरान हैं उनकी तरक्की का सिस्टम पंजाब में रखा जाए, ना कि उनको PSP सर्विस में शामिल करके उनकी सीनियरिटी मुतासर की जाए और उनकी तरक्कियाँ जो हैं वो लेट की जाए। जी बहुत शुक्रिया अली साही।
कि पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट के अफसरान सख्त निगरानी में। मुलाजमीन को कौन मिलने आया, कहाँ से मिलने आया, चेकिंग शुरू कर दी गई है। मजीद क्या क्या हिदायत की गई हैं जानेंगे अली अकबर से। जी अली अकबर बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट के अफसरान की जो निगरानी है वो दिन ब दिन सख्त की जा रही है और अब बताया ये जा रहा है ज़राए के मुताबिक से ये हदायत की गई है कि पंजाब असम्बली के अफसरान जो कि ग्रेड 18 और 19 के हैं उनको कौन मिलने आया है, उसका ताल्लुक किस हल्के से है, किस शोबे से वो ताल्लुक रखता है, तमाम तर तफसीलात जो है वो मुरतब की जाएँ और गेट पर उनसे पूछा जाए कि उन्होंने किस सिलसिले में मिलना है, उसके बाद ही वो किसी ऑफिसर को मिल सकते हैं। जबकि जो पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट के अफसरान के ज़ाती दोस्त हैं उन पर भी सख्त निगरानी की जा रही है। उसके साथ साथ बताया जा रहा है कि नमाज की अदायगी के लिए पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट किस तरह टोलियाँ बना के जाते हैं, उस टोली में कौन कौन शामिल होता है, उसकी भी निगरानी करके रिपोर्ट मुरतब करके जो है वो सेक्रेटरी असम्बली को भिजवाने की हदायत की गई है। बताया जा रहा है कि जानिब से कि असम्बली अफसरान की ये रिपोर्ट मुरतब करने का मकसद है वो उनकी सियासी वाबस्तगी और ज़ाती दोस्तियाँ जो है उसकी निगरानी करना है, जिसके बाइस पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट के अफसरान सेमी खौफ का शिकार है। जी बहुत शुक्रिया अली अकबर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्क के सैलाब ज़दगान की मदद में पेश लेक सिटी होल्डिंग्स और सर्वर फाउंडेशन की काविश। 1,50,000 राशन पैक तैयार कर लिए गए। अशिया खरोनोश और ज़रूरियात ज़िंदगी पर मुश्तमिल इमदादी सामान पाक फ़ौज के ज़रिए सैलाब ज़दगान में तकसीम किया जाएगा। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए लेक सिटी होल्डिंग्स और सर्वर फाउंडेशन ने मुखय्यर हजरात के ताउन से 1,50,000 राशन पैक तैयार कर लिए। मुल्तान रोड निजी फैक्ट्री में मुनक्किदा तकरीब से खिताब में साबिक गवर्नर चौधरी सरवर का कहना था कि हमारे साथ 200 ऑर्गेनाइजेशन सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद के लिए ताउन कर रही हैं। इन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लॉबिंग कर रहा हूँ कि आलमी 2 साल के लिए मुल्क के कर्जों की किस्तों को माफ़ करें। एक बात मैं हुकूमत से भी ये कहूँगा कि उन्हें IMF को, वर्ल्ड बैंक को, पेरिस क्लब को, एशिया डेवलपमेंट बैंक को वहाँ पर पहुँचना है। उनको बताना चाहिए कि जो कमिटमेंट्स होती हैं वो ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में होती हैं। जब क्राइसिस आ जाता है, जब आप एक बहरान में होते हैं तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी का ये बैंकिंग चैनल का फ़र्ज़ बनता है कि हमारे से रीपेमेंट जो है कम से कम 2 साल के लिए जो हम कर्जा उनको वापस करना है, जो सूद देना है, उसको ये सस्पेंड करें। इमदादी सामान लेक सिटी होल्डिंग्स, लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, सर्वर फाउंडेशन, नेमत सलीम ट्रस्ट, करशी फाउंडेशन, फातिमा ग्रुप, ज़िल्मी फाउंडेशन, अल खैर फाउंडेशन, शान मेफेयर की जानिब से मुहैया किया गया। राशन पैक्स में दालें, आटा, चीनी, चावल, घी, बिस्किट, पानी और दीगर अशिया ज़रूरियात शामिल हैं। एक राशन पैक के जरिए 6 अफराद को 1 माह के लिए राशन फराहम किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा बसाम सुल्तान, सिटी 42, लाहौर।